किसान मोर्चा कृषि बिल के पक्ष में चलाएगा जन जागरण व जनसंपर्क अभियान। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा बबली ने आज शिमला में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां हैं किसानों के हित में। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा बबली ने आज शिमला में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, आजादी के बाद केंद्र सरकार ने किसान हित में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिसमें किसान सम्मान निधि 10 करोड़ किसानों को उनके खाते में लगभग 95,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे मोदी जी की नीयत और नीति कृषि और किसान के हित में रही है। वह 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के करीब है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने कृषि उपज मंडी समिति बिल लाई है, जो कि किसानों की आय को 2022 तक दुगुना करेगी। किसान मोर्चा कृषि बिल के पक्ष में जन जागरण व जनसंपर्क अभियान चलाएगा, जिसके अंतर्गत किसान मोर्चा का कार्यकर्ता प्रत्येक गांव में घर घर जाकर इस बिल की विस्तृत जानकारी देगा। कुछ राजनीतिक पार्टी निजी स्वार्थों, राष्ट्र विरोधी ताकतें किसानों की आड़ में अपने स्वार्थ को पूरा करने का प्रयास कर रही है, जिसे भाजपा किसान मोर्चा कभी भी सफल होने नहीं देगा। केंद्र की मोदी सरकार व केंद्रीय कृषि मंत्री हमेशा से सुझाव और वार्ता के लिए आग्रह कर रहे हैं, परंतु ये स्वार्थी लोग फिर भी कानून निरस्त करने पर ही अड़े हैं। छोटे किसानों, पशुपालकों, मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलने व यूरिया की नीम कोटिंग से जिनके गैर कानूनी धंधे बंद हो गए हैं, उनको समस्या हो रही है, जिसका किसान मोर्चा विरोध करता है, जबकि किसान संगठनों को सहयोगी बनकर समस्या का निवारण करना चाहिए। इसके विपरीत राष्ट्र विरोधी ताकतें किसानों को भड़काने का काम कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बार बार कहने पर कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भविष्य में यथावत रहेगा तथा मंडियों में भी किसान अपना उत्पादन पूर्वतः ही बेच सकता है, वो केंद्र सरकार लिखित में देने को भी तैयार है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार जब से सत्ता में आई है, पहले दिन से ही किसानों के हित में योजनाएं लाई है। प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान योजना जैसी जहर मुक्त खेती किसान कर रहे हैं। हिमाचल सरकार ने अभी 197 करोड़ के मंडियों व हिमाचल सरकार का पहला कोल्ड स्टोर किसान बागवान हेतु शिलान्यास किया है, तो हमारी सरकार हमेशा किसान हितैषी रही है। इस बिल के समर्थन में किसान मोर्चा जन जागरण अभियान चलाकर 3 लाख हस्ताक्षर करवाकर बिल की संपूर्ण जानकारी किसानों को देगा। केंद्र सरकार ने कृषि विकास 2020 के लिए जो तीनों विधेयक दोनों सदनों में पारित किए हैं, उनके बारे में एक महासंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश शुरू करेगा और गांव-गांव के किसानों और बागबानों तक जाकर इन सारी जो इस विधेयक की जानकारी उन तक पहुंचाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा देश को नेतृत्व मिला जिसने इस देश के गरीब किसान और कृषि के विकास की चिंता की है। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि जो अब तक आज़ादी के बाद सबसे कम विकास की दर जहां रही है वो कृषि क्षेत्र है, और वहां पर जो जो आवश्यकताएं हैं, जो जो जरूरतें हैं किसानों के विकास के लिए, उसमें उन्होंने पहली बार ये घोषणा 2015 में की थी कि हम 2022 तक इस देश के किसान की आय दुगनी करेंगे। जो हमारे सारे देश का अन्नदाता है, उसकी चिंता देश के प्रधानमंत्री जी ने की है। और पहली बार किसान सम्मान निधि के नाते गरीब देश के सबसे गरीब 10.5 करोड़ किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपए की किसान सम्मान निधि जारी करके गरीब किसानों की चिंता की है। आज जो विपक्ष है वो बौखलाया है, उनको राजस्थान और बिहार में ऐसे सारे विपक्षी ताकतों को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है कि देश का जो गांव का किसान है, देश के गांव में बागबान है, वो मोदी की नीति और नीयत से खुश है